बेटी पक्षियों के लिए है। जितनी भी बेटियां पक्षी हैं वो इस कहानी को पूरा देखें। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया को पास वाले जंगल जाना था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी अब आपकी शादी की उम्र है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा, आप ही समझाएं ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा, देखना एक दिन आप गर्व करेंगी अपनी बेटी पर। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल में एडमिशन करवाने चली जाती है। 15 से 20 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठें। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है। पूरे जंगल के मुंह पर कालक न लगाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो। कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे तुम। गया समय लौट कर नहीं आता। बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात करेंगी। और तेरी गुड़िया को तो सैर सपाटों का शौक है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कालू कौवा और कबूतर खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करना है उससे। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। आप सब यहाँ, क्या बात है? आप अंदर आ जाएं। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे। ये हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वो भी पढ़ाई करने। ये हम सबका फैसला है। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजें या ना भेजें? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। सब जलते हैं मेरी बेटी से। रानो, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे सोचने का समय दें। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मा पापा, अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे साथ लेकर चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दें, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती और 7 बजे वाले ऑटो पर बैठकर कॉलेज चली जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता। जैसे कई बार ऑटो ना आता तो गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती, और कई बार ऐसा भी होता। सुनो सुनो चिड़िया, रुको तो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं। सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे।
मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आप जैसे आवारा पक्षियों के साथ घूमती फिरूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया कॉलेज चली जाती है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फांसी जाएगी। और फिर जब गुड़िया की एग्जाम्स की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीज़ें बेच दें, मेरी अलमारी दे दें। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे, पूरे 5,000 की जरूरत है। मैं कुछ करता हूँ। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा पापा कहाँ गए हैं? आप चिंता ना करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ही घर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बागीचा था। पापा चिड़िया अपना वो फूलों का बागीचा बुलबुल को बेचने जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये बागीचा मैं किसी कीमत पर ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से ये फूलों का बागीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को जाता है। बेच दिया फूलों का बागीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी। अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी हा दो। मेरी बेटी मेरे फूलों के बागीचे से कहीं ज्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियां पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। समय गुजरता गया, एग्जाम्स की फीस जमा हो ही जाती है और गुड़िया एग्जाम्स भी दे देती है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है और उसे शहर वाले जंगल के एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी क्यों रो रही हो? मम्मा, आज आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मम्मा, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गौरी कवि को लेकर आता है। गुड़िया बेटी, जल्दी से मेरी पत्नी को बचा ले। इसने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया है। इसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे बचा लो गुड़िया बेटी। हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठे होकर मेरे पापा के पास आए थे। मगर मैंने जो सीखा है वही करूँगी। फिर गुड़िया गौरी का इलाज करती है और गौरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाई लेकर आते हैं। वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत